Hey guys, in this video we are going to learn the type of sympatholytic drug that is beta blocker, its classification and uses in detail. In previous video we'll learn the alpha blockers. Now in this video we are going to learn the beta blockers. So let's start with the beta blocker. बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं? बीटा ब्लॉकर मतलब ऐसे ड्रग्स जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे. बीटा रिसेप्टर ये एड्रेनर्जिक सिस्टम का रिसेप्टर होता है, उसे ब्लॉक करेंगे वो बीटा ब्लॉकर्स. बीटा रिसेप्टर ये 3 टाइप का होता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. बीटा 1 ये हार्ट एंड जेजी सेल पे प्रेजेंट होता है. बीटा 2 ये ब्रोंका है, ब्लड वेसल, यूटेरस, लीवर, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, आई में प्रेजेंट होता है. देन बीटा 3 रिसेप्टर ये एडिपोज टिश्यू, डेट्रूसर मसल्स में प्रेजेंट होता है. इन ऑर्गन्स पे बीटा रिसेप्टर के कुछ फंक्शनिंग्स है. अगर वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाए तो वो फंक्शनिंग्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी. सो कैसे कैसे फंक्शंस चेंज हो गए वो हम प्रोप्रानालॉल का एग्जाम्पल लेके देखते हैं. प्रोप्रानालॉल ये एक प्रोटोटाइप ड्रग है बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का. ये नॉन सेलेक्टिवली वर्क करता है. ओके, इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. नाउ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट है, ब्लड वेसल है. हार्ट में ब्रेडिकार्डिया, देन हार्ट रेट डिक्रीज, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, देन कार्डियक वर्कलोड भी डिक्रीज होगा. ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय द हार्ट इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज, सो इट इज़ यूज्ड इन एंजाइना. हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर होता है जो टैकीकार्डिया करता है, बट हम उसे ब्लॉक कर रहे हैं सो ब्रैडिकार्डिया होगा और ये सारे डिक्रीज हो गए. ब्लड वेसल में बीटा 2 रिसेप्टर वैसोडाइलेशन करता है, बट उसे ब्लॉक किया तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम में बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंकोडाइलेशन करता है, बट उसे ब्लॉक किया तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा. सो दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ अस्थमा एंड सीओपीडी. आई में एक्वियस ह्यूमर का सिक्रीशन डिक्रीज होगा, सो इंट्राओक्युलर टेंशन भी डिक्रीज होगा. यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बिहेवियरल चेंजेस, फॉरगेटफुलनेस, डे ड्रीमिंग, नाइटमेयर्स हो गए. देन लोकल एनास्थेटिक्स बोल के भी ये काम करते हैं बिकॉज दीज आर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट. सोडियम आयन चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी उनकी होती है. देन मेटाबॉलिक, सो लिपोलिसिस डिक्रीज होगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस डिक्रीज होगा क्योंकि बीटा रिसेप्टर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रहे थे तो उनके ब्लॉकर डिक्रीज करेंगे. लेट्स सी द एडवर्स इफेक्ट्स एंड contraindications of the beta blocker. It produces bradycardia, CHF, asthma, COPD, variant angina, diabetes, coronary artery disease, tiredness, reduced exercise, cold hand and feet, GIT upset, lack of drive, nightmares and forgetfulness. So all these are adverse effects and contraindication of the beta blocker. Let's see the classification of the beta blockers. Beta blockers are classified as non-selective and selective. Non-selective में beta 1 plus beta 2 दोनों blocking properties होती है. In that without intrinsic sympathomimetic activity में आते हैं propranolol, sotalol, timolol. With intrinsic sympathomimetic activity में आते हैं pindolol. And with alpha blocking property category में आते हैं labetalol, carvedilol. कार्डियोसिलेक्टिव्स आर बीटा 1 सिलेक्टिव. इसमें आते हैं मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, एसेब्यूटालॉल, बिसोप्रोलॉल, बीटाक्सोजोलॉल, एस्मोलॉल, सेलिप्रोलॉल, नेबिवोलॉल. सो ऑल दीज आर कार्डियोसिलेक्टिव एजेंट. इंट्रिंसिक सिम्फैथोमाइमेटिक एक्टिविटी मीन्स ऐसे ड्रग जिनके पास सिम्फैथोमाइमेटिक एक्शन होती है. ब्लॉकर्स भी है, साथ ही साथ सिम्फैथोमाइमेटिक एक्शन भी शो करते हैं. Let's see one more classification of beta blocker. This is based on the generation. So it is classified as first generation, second generation, third generation. First generation ये older है, non-selective है, propranolol, timolol, sotalol, pindolol. Second generation ये beta 1 selective that is cardioselective है, metoprolol, atenolol, acebutolol, bisoprolol, esmolol. And third generation इनमें अल्फ़ा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है एज वेल एज वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी होती है. लेबेटेलॉल, कार्वेडिलॉल, सेलिप्रोलॉल, नेबिवोलॉल एंड बीटाक्सोलॉल, दीज आर थर्ड जनरेशन एजेंट. कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनमें पार्शियल ऑर्गोनिस्टिक एक्शन है.
दैट इज़ इंट्रिंसिक सिम्फैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है वो पिंडोलॉल, एसेब्यूटालॉल एंड सेलिप्रोलॉल में होता है। देन कुछ ड्रग्स जिनकी लो लिपिड सॉल्युबिलिटी है, एटेनोलॉल, सेलिप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, सोटालोलॉल। एंड कुछ ड्रग्स जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, प्रोप्रानोलॉल, ऑक्सीप्रेनोलॉल एंड एसेब्यूटालॉल। Let's see each drug in detail. So first is sotalolol. Sotalolol ये नॉन सिलेक्टिव एजेंट है, फर्स्ट जनरेशन है, इसमें इंट्रेंसिक सिम्फैथोमाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। It is having cardiac rectifier K plus channel blocking property as well as it is class 3 antiarrhythmic agent. Then timololol. Timololol is topically used in eye for glaucoma, hypertension, angina prophylaxis and myocardial infarction में भी इसका यूज़ है। Betaxolol, levobunolol, cartilolol and metipranolol. These drugs used topically in the eye. Then pindolol, it is having antihypertensive property and it is intrinsic sympathomimetic activity. Then metoprolol, it is prototype of cardioselective blocker. S metoprolol is enantiomer of metoprolol. Atenolol is used in hypertension and angina. S atenolol is enantiomer of atenolol. Acebutolol, it is having membrane stabilizing property and partial agonistic in nature. Next is bisoprolol, used in angina, hypertension, CHF. Esmolol, ultra short acting beta 1 blocker, cardiac surgery, myocardial infarction में यूज़ होता है. Celiprolol, safe in asthmatic condition, beta 2 agonistic, NO mediated vasodilation, antihypertensive. Then nebivolol, it is NO donor, vasodilatory and used in hypertension and CHF. Let's see the uses of the beta blocker. Beta blocker used in hypertension, angina pectoris, cardiac arrhythmia, myocardial infarction, CHF, dissecting aortic aneurysm, migraine, anxiety, pheochromocytoma, thyrotoxicosis, glaucoma, essential tremor, hypertrophic obstructive cardiomyopathy. इन सब कंडीशंस में हम बीटा ब्लॉकर का यूज़ करते हैं. लेट्स सी दी अल्फा प्लस बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, लेबेटालॉल एंड कार्वेडिलॉल. लेबेटालॉल जो होता है वो बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1 तीनों को ब्लॉक करता है और सम बीटा अगोनिस्टिक एक्शन उसकी होती है. अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ब्लॉकेज की वजह से फॉल इन बीपी एंड बीटा 2 एगोनिज्म के वजह से वैसोडाइलेशन होता है. सो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड कार्डियक आउटपुट इज ऑल्सो डिक्रीज. So it is used as antihypertensive, used in pheochromocytoma, clonidine withdrawal, pregnancy-induced hypertension, hypertensive emergencies. Side effects: postural hypotension, failure of ejaculation, rashes, liver damage. These are side effects. Next is carvedilol. It blocks the beta 1, beta 2, alpha 1 receptor. अल्फ़ा 1 ब्लॉकिंग के वजह से वैसोडाइलेशन होगा. अल्सो इट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. इट इज़ हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. इट इज़ यूज्ड इन CHF, angina, hypertension. Okay, so here we finish the classification uses of the beta blockers.